नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सीमा सिंह। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जहर खाकर नवविवाहिता की मौत या सुनियोजित हत्या। क्या समस्या, क्या मुद्दे को लेकर आए हैं यहाँ पर आप लोग? हमारी लड़की को जहर दे के मार डाले ससुराल वालों ने। परिजनों का आरोप, ससुराल वालों ने दहेज के लिए ली जान। ये मामला है चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र के भरतौल गांव का, जहां 18 अप्रैल की रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कौन गांव की घटना है, किसने मारा है? ये ग्राम सभा भरतौल की घटना है, भरतकूप थाना है। और गौतमपुरवा में बिटिया हमारी ब्याही थी, गौतमपुरवा गाँव में, भरतौल में। थाना चौकी क्या लगता है वहाँ का? थाना भरतकूप वहाँ का भी लगता है। कब की घटना है ये घटना 18-19 के रात की घटना है। हमें 19 को हमें जानकारी। किस महीने में, कौन से महीने? अभी ये 19 तारीख। मृतका साधना, जिसकी शादी इसी साल 19 जनवरी को विनोद कुमार के साथ हुई थी। सिर्फ कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। तो किस तरह से मारा गया था? उसको खाने और पीने में जहर दिया गया है। और क्या बताया गया था आप लोग? साहब को तो भी यही बताया हम लोग ने। और दूसरी बात कि जब हमें उन लोगों ने सूचना नहीं दिया, ना तो हमारी बच्ची को उन्होंने फोन रिसीव किया कि हमसे बात करवाते। बराबर हम लोगों ने 10 बजे रात से फोन लगा रहे थे, बराबर फोन जा रहे, 10-15 फोन किए, फोन नहीं उठाए और किसी तरह की सूचना उन लोगों के द्वारा हमें नहीं मिली है। मायके पक्ष का आरोप बेहद गंभीर है। हमने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष 5 तोले सोने की चेन और 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। और जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो आरोप है कि 18 अप्रैल को साधना को जहर देकर मार दिया गया। हमें किसी थर्ड पार्टी से जब सूचना मिली है तब हम पहुंचे वहां पे। इनके सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे, ये लोग घर में थे नहीं। क्या ये आत्महत्या है या हत्या? परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम वो FIR लिखवाए, FIR लिखवाने के बाद यहाँ से बताया कि विसरा रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष अब और भी बेखौफ हो गया है। घर में घुसकर गाली गलौज, लाठी डंडों और अवैध हथियारों से धमकी। परिजनों का कहना है, हमें खुलेआम धमकी दी जा रही है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर केस आगे बढ़ाया तो जान से मार देंगे। अब हम यहाँ आए हैं कि वो लोग हमारे दरवाजे में दबाव बनाने आते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सोचिए, एक तरफ बेटी को खोने का गम और दूसरी तरफ जान से मारने की धमकी। अब सवाल यह है, आखिर कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ, या फिर दबाव और डर के आगे दब जाएगी सच्चाई? हमने टाइम पूछा तो टाइम में बताया कि 90 दिन में विसरा रिपोर्ट आएगी। उसके पहले ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं और वो लोग बराबर हमारे दरवाजे में आकर के। आखिर में डालते हैं कि नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबर के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए टीवी।